चलिए, तो आज के हमारे जो कार्यक्रम के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुषमा कुमारी, जो कि हेड ऑफ जी जी। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड मैनेजमेंट। तो ओ, हमारे जो टॉपिक है आजकल का, जो मिल्क का प्रोसेसिंग करके जो उसका कुछ प्रोडक्ट जो बनाया जाए, तो उस जी पर जी। मैडम चर्चा करेंगी। और जैसे कि अभी हम लोग केपी वर्मा जी से अभी बात हो रही थी, इनका पशु का लगभग 40 किलो दूध प्रतिदिन का उत्पादन है। तो कैसे हम इनकी आय जो है, जिससे सिर्फ दूध बेच के जो पैसा मिलता है वो काफी सफिशियंट नहीं होता है, तो कैसे आमदनी को और बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज का हमारा विषय है कि दूध का जो है प्रोसेसिंग करना। तो हम मैम का स्वागत करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और आपका पीपीटी दिख रहा है मैडम, आप शेयर कीजिए। और हमारे जो भी किसान बंधु जुड़े हुए हैं उनको आप थोड़ा बताइए कि कैसे दूध का हम लोग मूल्यवर्धन कर सकते हैं, मैडम। हाँ मैडम, जुड़ तो गए हैं मैडम आप। पीपीटी भी दिख रहा है, हाँ। आप माइक्रोफोन। हाँ हाँ, दिख रहा है मैडम। हाँ 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 हाँ। मैडम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो माइक्रोफोन जरा सा देखिएगा। मैम का शायद माइक्रोफोन म्यूट है। बस एक मिनट यार साहब, हमको लगता है कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। मैडम की वो सिस्टम में जो है ना, माइक जो है वो नहीं जुड़ रहा होगा। मोबाइल से मैम जुड़ रही हैं, फिर से हो जाएगा। क्या? हाँ मैडम, हेलो। हाँ। हाँ, स्वागत है मैडम आपका। हाँ हाँ हाँ, हाँ धन्यवाद डॉक्टर सरोज हाँ जी। हाँ। किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बातें करेंगे कि दूध का हम कैसे प्रसंस्करण करेंगे कि हमारी आय जो है वो बढ़ सकती है। दूध तो जो भी पशुपालक भाई हैं बेचते हैं, लेकिन हमेशा ये समस्या बनी रहती है कि हमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं दिख रहा है इस रोजगार में, जिसको कि हम लोगों ने गाय पालन या भैंस पालन का रूप दे रखा है। और शुद्ध दूध जो बेच रहे हैं उसमें लोग मुनाफा कमाने के लिए आजकल मिलावट करने लगते हैं, जो कि सही नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर उस दूध को हम प्रसंस्करण करके विभिन्न उत्पादों के रूप में उसको परिवर्तित कर दें, तो हमारा मुनाफा बढ़ सकता है, जिससे हमारा जो उद्देश्य है पैसा कमाने का वो पूरा हो जाएगा और हमें मिलावट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम चाहेंगे कि हम आज इस पे बातें करें
कि हम दूध को किस रूप में प्रसंस्करण कर सकते हैं। दूध के जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत तरह के उत्पाद अभी बाजार में उपलब्ध हैं। जो डेयरी फार्म है तरह तरह के उत्पाद बना के बिक्री कर रहे हैं, जैसे कि पनीर है, खोआ, घी, पेड़ा, चीज इत्यादि जो है दूध से बनती है। दूध को, कच्चे दूध को ज्यादा समय तक हमें रखना मुश्किल होता है, क्योंकि वो जल्दी खराब होने वाला होता है। टर नहीं है जहां पर हम वह तक रख सके। तो यदि हम उसका कोई उत्पाद बना देंगे तो उसका जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगा। हम उसे आसानी से ज्यादा समय तक रख सकते हैं और उसे बेच सकते हैं, और पैसा तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो किसान भाई, आप सभी विभिन्न तरह का उत्पाद बनाने के बारे में सोचें, जो कि आसानी से हम घरों में बना सकते हैं। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये स्क्रीन पे मशीन दिख रहा है जिसका नाम है क्रीम सेपरेटर। दूध से जो मलाई होती है उसे हम निकाल लेते हैं, और जो मलाई क्रीम होती है उसको जमा करके उससे घी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, और उसको बेच सकते हैं। उसकी बहुत अच्छी दाम जो है हमें मिल जाएगी। और जो दूध बचेगा, जिसमें कि मलाई रहित दूध उसे बोल सकते हैं, उसे हम अलग तरह के पदार्थ बना सकते हैं। जैसे उसका हम खोआ बना सकते हैं, उससे पेड़ा बना सकते हैं, या उसका छेना फाड़ के उससे रसगुल्ला बना सकते हैं, और उसे एक फैट फ्री पनीर का नाम भी दे सकते हैं बनाकर। जो कि आज हम सभी जानते हैं कि लोग कम वसा वाली चीजें खाना पसंद कर रहे हैं, ताकि अब उनका स्वास्थ्य सही रहे, ज्यादा क्रीम का उपयोग नहीं करते हैं। तो अगर हम दूध की क्रीम को पहले ही अलग कर लेंगे तो वो दूध भी एक तरह से ज्यादा ही स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो है फैट खाने से आ रही हैं, दूध की मलाई खाने से, चर्बी खाने से। आजकल देख रहे हैं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी बहुत बढ़ रही है। तो अगर इस तरह का दूध भी जो कि क्रीम रहित हो, जिसपे फैट की मात्रा कम हो, वसा की मात्रा कम हो, इस तरह के दूध को खाने से लोगों की जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी, और आपका डबल मुनाफा भी हो जाएगा। कि आप दूध से विभिन्न पदार्थ बना के उसी प्राइस में बेच सकते हैं, और अलग से आपका जो घी बनता है वो घी भी अलग से बेच सकते हैं। तो ये डबल मुनाफा का साधन हो सकता है। दूसरा मशीन जो है, ये पनीर प्रेसिंग मशीन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक छोटा मशीन है जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं आती है। ये मशीन है कि जिसमें हम दूध को पहले गर्म करते हैं, फिर उसमें उसको फाड़ने के लिए करीब 80 डिग्री सेल्सियस पर उसको दूध को खौला के ठंडा कर लेते हैं। फिर उसमें हम एसिटिक एसिड, जिसे कि विनेगार कहते हैं, या फिर नींबू का रस, साइट्रिक एसिड डालकर हम दूध को फाड़ सकते हैं, और एक मसलिन क्लॉथ से छानकर इस मशीन में डाल देंगे, और प्रेशर इस पे लगा देंगे। जिसके आधे घंटे के बाद हम देखेंगे कि वो हमारा पनीर जो बन के तैयार हो गया। फिर उसको हम ठंडे पानी में कुछ देर के लिए रख देंगे, और उसकी पैकेजिंग करके हम बेच सकते हैं। जैसे ये हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया जाता है पनीर, आप इस तरह की पैकेजिंग करके भी अपना नाम देकर, एफएसएसआई से सर्टिफिकेट लेकर इसकी आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये एक निदान है कि आप दूध का अच्छे से कैसे रख रखाव कर सकते हैं, ज्यादा समय तक उसे एक पदार्थ में बदल के रख सकते हैं, और उससे अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा दही। दही भी बहुत ही कॉमन चीज है, और अगर इसको मटके में बना के सेल किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, और लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो आप आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी की हांडी में दही जमाकर और इस तरह के सप्लाई कर सकते हैं, लोकल मार्केट में उसे बेच सकते हैं।
तो ये भी एक आपका मुनाफे का साधन हो सकता है कि दूध से हमें सिर्फ 50 रुपये मिलता है प्रति केजी एन एवरेज, लेकिन अगर हम उसको दही में कन्वर्ट कर देते हैं तो आज दही करीब 150 रुपये केजी मार्केट में उपलब्ध है। तो तिगुना मुनाफा आपको दिख रहा है इसमें। तो इस तरह की बातें भी आप सोच सकते हैं कि इस तरह पदार्थ जब मार्केट में आएंगे तो आपकी जो आय है वो स्वतः बढ़ जाएगी, और आपका जो लागत है गाय पालन या भैंस पालन पर वो स्वतः कम हो जाएगा और आपका बढ़िया मुनाफा होगा। ये सारी मशीनें उपलब्ध हैं। ये तरह तरह के प्रोडक्ट आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि ये दही बनाने का मशीन है। ये मशीन जो है बीओ पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिकी विभाग में उपलब्ध है। कभी आप ट्रेनिंग लेना चाहे तो इन पदार्थों को बनाने के लिए हमारे एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के द्वारा संपर्क कर सकते हैं, और तरह तरह के प्रोडक्ट बनाने पे हम सभी आपको ट्रेनिंग भी देंगे, जिसको लेकर आप एक लघु उद्योग के रूप में अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, दही से जो बचा हुआ है उससे हमने लस्सी भी बनाया है। इसकी छाछ भी आप तैयार कर सकते हैं। जो छेना बनता है उससे ये रसगुल्ला बनाया गया है। आप इसे भी आसानी से बनाकर लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। और अगर थोड़ा ज्यादा आप पैसा व्यय करेंगे तो इसकी पैकेजिंग करके भी आप डब्बे में सेल कर सकते हैं, जिससे आपकी बढ़िया मार्केटिंग हो सकती है और ज्यादा समय तक आप उसको कैनिंग करके रख सकते हैं। ये हमारा पनीर के द्वारा बना हुआ अचार है, जिसकी पैकेजिंग करके हम बेच सकते हैं। पनीर का अचार शायद कम लोगों ने नाम सुना होगा। अभी तक ज्यादातर जो सब्जियों से अचार बनता है, जैसे आम का अचार हो गया या गाजर मूली के अचार, मिर्ची के अचार, इस तरह के अचार मार्केट में उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप पनीर के अचार बनाकर बेचेंगे तो ये भी एक नई विधि और नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा, जिससे कि लोगों को खाने में अच्छा तो लगेगा ही, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। पनीर हमारे स्वास्थ्य के लिए बढ़िया एक प्रोटीन का साधन है। और अगर उसे अचार रूप देकर हम सेल करेंगे तो लोगों को काफी पसंद आएगा। जाहिर है कि इसकी अच्छी मार्केटिंग हो सकती है। तो आप इस तरह की जो प्रोडक्ट है बनाकर एक लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ये हमने चॉकलेट लस्सी बनाया है। ये प्रोडक्ट भी आप मार्केट में ला सकते हैं। विभिन्न तरह के जो है तरह तरह के एसेंस आते हैं मार्केट में, जैसे कि आम का जूस हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गया, तरह तरह के फलों का जूस है। उसको भी मिला के हम अलग अलग स्वाद में लस्सी ला सकते हैं मार्केट में। या फ्लेवर्ड मिल्क, जो दूध है उसमें आपने छेना बनाया या उसका पानी बच गया, उससे जो वे कहते हैं उसमें भी काफी बढ़िया प्रोटीन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये कितना पौष्टिक है छेना का पानी, इसलिए उसे व्यर्थ में फेंक देते हैं छेना निकालने के बाद। ज्यादातर जो मिठाई की दुकानें हैं वो छेना और पनीर तो लगभग रोज ही बनाते हैं, लेकिन छेना का पानी फिर उसको आगे का दूध फाड़ने के काम में लाते हैं। लेकिन अगर उस पानी से अलग तरह का पदार्थ बनाया जाए तो उससे भी हम अच्छी आय कमा सकते हैं। जैसे कि उस पानी को मिलाकर हम सूप बना सकते हैं। उस पानी को निकाल के हम छेने का रसगुल्ला जैसे बनाते हैं उसमें वे डालकर उसका रसगुल्ला बना सकते हैं, उसमें पकाकर बेलग्रामी बना सकते हैं। तो इस तरह के पदार्थ जो लोकल मार्केट में उपलब्ध है उसमें हम छेना का पानी डाल के उसका जो गुणवत्ता है उस पदार्थ की वो बढ़ा सकते हैं, उसकी पौष्टिकता बढ़ा सकते हैं। तो आप किसान भाई नए ढंग से सोचें, अपनी सोच को थोड़ा आधुनिक बनाएं और तरह तरह के आधुनिक पदार्थ मार्केट में ला सकते हैं, जिससे लोगों को ये पदार्थ पसंद आएगी काफी आपके द्वारा तैयार की हुई, और आपको मुंहमांगी कीमत देने को लोग जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो ये बढ़िया रोजगार का साधन हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जी प्लीज। बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था मैडम। बहुत सारी आपने काम की बातें बताई, कैसे हम लोग दूध का मूल्यवर्धन कर सकते हैं।
डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के। तो किन्हीं को कोई प्रश्न है इनसे संबंधित, अगर दूध का जी सर। प्रसंस्करण से प्रसंस्करण से पूछिए। हाँ वर्मा जी। जी जी जी। ऐसा है कि मैम का नंबर ग्रुप में उपलब्ध हो जाए हाँ हाँ तो हम हम, करा देंगे। हाँ जी जी, मैम से हम पर्टिकुलर बात करके इनसे, अगर हमें कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसके बारे में, या एक जो ये हुआ क्रीम वाली मशीन, क्रीम सेपरेटर, बिल्कुल वो सब हमको कहाँ से कैसे उपलब्ध होगा, इस सब के बारे में जानकारी हम बाद में लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल आपका 40 किलो से ऊपर दूध भी हो रहा है। जी जी तो जरूरी है आप जो है आप मूल्य संवर्धन जरूर कीजिए। देखिए जी सिर्फ दूध बेचने से ना मुनाफा तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि लागत तो आपको पशु को खिलाने पिलाने जी में जी। और चीज में बहुत ज्यादा लागत पड़ जाती है। और दूसरी और बात, ऐसा, हाँ, जो सुधा वाले लोग दूध लेते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि थोक में लेते हैं तो दाम कम ही रहता है ना। अक्सर लगता है कि जी दाम थोड़ा कम मिला और मिलता तो अच्छा रहता। जी तो जी अगर जी हम लोग हाँ इसका प्रसंस्करण बनाए, देखिए मैडम ने कितना अच्छा से बताया कि ज्यादा मेहनत नहीं करना है और एक दूध से कितनी सारी चीजें बन सकती हैं। तो दही का ही सिर्फ एग्जाम्पल ले ले हम लोग तो उसका दाम में 3 गुना फर्क आ जाता है। ठीक है जितना दूध है क्वांटिटी थोड़ा सा वेरी करेगा, लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे जाएगा। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, लस्सी वगैरह बन। काट छांट के डबल हो जाएगा। बिल्कुल लस्सी देखिए कितना डिमांड हो जाती है गर्मी के दिन में, कि इसका कहना नहीं है। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन मैडम का रहा, मैडम को हम धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा से उन्होंने बताया कि दूध का मूल्य वर्धन कैसे करें। अब जो है मैडम को हम इजाज़त देंगे कि मैडम आप हमारे कार्यक्रम से आप आए, बहुत अच्छा आपने बताया। और अब आप आपको इजाज़त देते हैं। और अब हम आते हैं हमारे दर्शकों की तरफ कि अगर आपको कोई और प्रश्न पूछना है, अगर कुछ और भी प्रश्न बीमारी से संबंधित हो चाहे उत्पादन से संबंधित हो, तो हमारे विशेषज्ञ अभी मौजूद हैं, डॉक्टर मंडल हमारे बीच मौजूद हैं, तो वो आपको अभी बताएंगे। तो डॉक्टर मंडल। सर नमस्कार। हाँ हाँ बोलिए हाँ। सर हम सुबह में जो बात हुआ था कह रहे थे कि जो पानी है मेरा, हाँ हाँ। तो एआई करवाए थे। वो बीच में एक बार बात भी हुआ था सर आप लोग से कि मैंने थी ये मैंने गाभिन है कि नहीं, तो बोला गया था कि 3 महीने के बाद चेकअप करा लीजिएगा। तो वो नहीं रुकी। अच्छा। तो फिर एआई हम 26 जनवरी को उसको कराए हैं, तो डॉक्टर से हम थोड़ा सा विशेष बोले तो अपना हाथ डाल के चेक किए, हम्म। तो बोल रहे हैं कि ओवरी इसका कड़ा या टाइट कहा जाए, हम्म। से कड़ा है मतलब टाइट है। उसका कुछ नाम था रहे थे कि ये रोग कहलाता है ये, अब नमो हमको याद नहीं है। तो उससे हम पूछे कि क्या दिक्कत है, इससे दिक्कत ये है कि इसका अंडा बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, मैंने मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है, और समय से 21 दिन पर हिट में नहीं आएगी। तो हम इलाज उनसे पूछे कि इसका, तो कोई इंजेक्शन का नाम बतला रहे थे, तो हम विशेष ध्यान नहीं दिए कि सर ग्रुप में हम बात कर लेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा किए, ग्रुप जी में जी, आपने तो हम प्रश्न वही रखे जानना हैं। चाह रहे थे। इसे तो एआई कराए हैं, 26 जनवरी को कराए हैं, अब आगे क्या होता है हम्म। तो वही जानना चाह रहे थे। मतलब यही हमको याद आया कि वो भी मतलब बोल रहे थे कि टाइट है, इसका कड़ा नहीं रहना चाहिए। बोले कि घास फूस हम कहीं घास तो देते हैं हरी हरी। हाँ तो पर वही बता रहे थे सर, तो उसके बारे में जानना चाह रहे थे कि उसका इलाज समाधान क्या है सर। डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद हैं क्या अभी मौजूद? गायनेकोलॉजी के हमारे प्रोफेसर हैं यहाँ पर, डॉक्टर आजाद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है। डॉक्टर रविशंकर मंडल हमारे बीच है। डॉक्टर साहब जरा सा इनका प्रॉब्लम का देखिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं, ओवरी हार्ड है। ओवरी हार्ड है। नहीं, चेक किससे करवाई थे सर? एआई जो करते हैं वही बतलाए सर। नहीं नहीं, आप किसी को ना प्रेशर चिकित्सा करवाइए, ठीक है? जी। जो होता है ना क्वालिफाइड वेटनरी ऑफिसर, उससे करवाइए। हाँ और वही तो हल्का हार्ड होता ही है, पर उतना ऐसा क्या हार्ड होगा? पेट में आती है ना वो, डाइट तो आपकी। हेलो हाँ। जी सर, गाय हीट में आती है आपकी ना, रेगुलर? हीट जी। हीट। समय से हाँ, गाय नहीं, पानी है सर घर का पहले पहले का। पानी है। हाँ अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। जी जी।
कितना कितना बार हिट में आ गई है बेटा? डॉक्टर साहब रावी। सुधीर जी बताइए, कितना बार हिट में आ चुकी है अभी पाड़ी आपकी? 11 अक्टूबर को कराए थे। हाँ तो हाँ। बीच में फिर एक दो बार भैंसा उसको मतलब ये करने लगा, तो हमको शंका हुआ, तो सर ग्रुप में भी क्वेश्चन किए थे, तो बोला गया था कि 3 महीने के बाद चेक हो जाएगा। हाँ हाँ, तो फिर खाली तो मिली। फिर वो नहीं मानी, तो 26 जनवरी के आई कराए, तो उनसे बोले कि आखिर कुछ कारण देखिए, तो थोड़ा सा तो हाथ उत लगा के बढ़िया से चेकअप किए, देखे अपना से। हाँ तो हाँ। बोले कि ओवरी इसका कड़ा है, टाइट अच्छा। से समय से हिट में नहीं आएगी, मतलब 21 दिन पर नहीं आएगी। और अंडा इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, अंडा बन जाएगा तो पाल मान जाएगी, अगर नहीं बनेगा तो नहीं भी मानेगी। एक बार फिर चेक करना पड़ेगा, अच्छे क्वालिफाइड वेटनरी से चेक कराइएगा ना। अच्छा। अच्छा। अच्छा ठीक है सुधीर जी, हम आपको यहाँ पे एक बताना चाहेंगे ठीक है। कि अगर आपकी पाड़ी हीट में आ जा रही है ना, राइट करके। इसका मतलब है कि आपका वो जो सिस्ट वाली बात है, वो जो कह रहे थे हार्ड जी है, तो कोई यही है। सिस्ट वगैरह नहीं है उसमें। सिस्ट अगर होता तो हीट में नहीं आती आपकी जानवर। ठीक है। काम करता हीट तो आ ही रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हीट में आ रही है मतलब वो सिस्ट वाला कोई बात नहीं है। और ये हार्ड और सॉफ्ट वाली कोई हाँ। बात नहीं होती है। ये हल्का हार्ड तो होता ही है अच्छा ओवरी अच्छा। में। ठीक है। हल्का तो हाँ, तो वही ये हार्ड होता है देखिए, हमारा। तो मानने का सर, मानने का उपाय सर? एक ही बार ना आप पाल खिलाए हैं अभी तक? ना ना, दोबारा दे दिए सर। अच्छा तीन तो चार मान के चलिए, 3.5 महीना पर फिर दोबारा हुआ। अच्छा तो ये रिपीट ब्रीडिंग का केस है एक तरह से। 3.5 महीने पहले गाभिन थी क्या? गाभिन रही रही ना थी, ना नहीं रही थी नहीं, नहीं गाभिन? रही है। ना, 11 अक्टूबर को दिलवाए थे हम। हाँ हाँ। हाँ। बीच में एक दो बार मैंने भैंसा पकड़ा था, तो हमको शंका हुआ, तो फिर हम हटा दिए। तो आप हाँ लोग से हाँ। राय लिए सर, तो ग्रुप में तो बोला गया कि 3 महीने के बाद चेक करा लीजिएगा, तो फिर 3 महीने के बाद चेक कराए तो नहीं मानी थी। हाँ हाँ। तो 26 तारीख को फिर मैंने वो हिट में आई, आवाज नहीं करती, बोलती नहीं है सर, वो भैंसे पकड़ा तो समझ में आया। बहस करो, उतना साइलेंट होता उतना आवाज नहीं करना, ट्राई करते जी हैं। जी, साइलेंट साइलेंट गूंगी, हम हाँ लोग साइलेंट देहाती भाषा रहता में है, गूंगी हाँ गूंगी हाँ, कहते हैं गूंगी उसको। बोलते हैं, उस टाइप का चुप्पा रहता जी भी है। जी बोलते हैं, साइलेंट हिट है जी वो जी सुधीर जी। साइलेंट होता है। जी साइलेंट हिट है। आप ऐसा जी कीजिएगा ना, आप जो जी है डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद से ग्रुप में फोन पे बात कर लीजिएगा, ठीक है ना? जी ठीक जी ग्रुप ठीक में है। नंबर है उनका, कांटेक्ट नंबर है जी जी जी, तो है मेरे समझिए पास जी। ये आपका पूरी तरह से रिपीट ब्रीडिंग का केस है कि पाल बार बार जी खिला जी रहे हैं, गर्भधारण नहीं हो रहा है। ठीक है ना? जी तो वही जी वही चक्कर है और कोई बात नहीं है। हाँ, जी सिस्ट वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरी और सब कुछ ठीक है। रिपीट जी। ब्रीडिंग है, उसका कई कारण होते हैं। आप आपको विस्तार से वो पहले बात कर लेंगे डॉक्टर साहब, है ना, ठीक ठीक। गायकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। और घर घर के अच्छे बच्चा सलाह। है सर, घर के बच्चा है, पहली बार। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको आप एआई ही कराइएगा, उसको सांड से पाल मत जी खिलाइए। जी, हम आइए कराते हैं सर, इसलिए हाँ ना बांधल है, खोलने के बाद वो पकड़ेबे नहीं करेगी थी। हाँ, नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है। तो अब कहीं ले एआई ही जाने में फिर कराइए। खींच के इधर उधर भाग जाएगी, तो हम परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है, एआई ही कराने जी पे सक्सेस रेट ज्यादा जी है और बीमारी वगैरह भी नहीं होती है इसमें। जी जी, कभी जब बाई दफे खुल हाँ, जाती है तो बहुत पकड़ने में परेशानी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी और किन्हीं को कोई प्रश्न है तो हम लोग कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग इस थैंक यू कार्यक्रम सर। में आए। हाँ, डॉक्टर मंडल देखिए अभी कहीं रास्ते में है लेकिन। और एवरेज क्लास सर, वो बच्चा ना तो नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन कार्यक्रम को महत्व को देखते हुए फिर भी हमारे कार्यक्रम में आए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद डॉक्टर थैंक यू साहब, सर। आप हमारे कार्यक्रम में आए। और जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि देखिए, समय सबका महत्वपूर्ण होता है, सभी लोग कार्य में व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जरूरी काम जब होता है तो हम लोग को समय देना चाहिए। अगर पशुपालक हैं तो वही पशुपालन ही तो आपका मेन काम है, तो समय तो देना ही चाहिए। तो जो भी समय दिए हैं इस कार्यक्रम के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो भी दर्शक हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप लिंक के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। और अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके और उस कार्यक्रम को लाइक कर सकते हैं। तो अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।